सभी को हैप्पी नाग पंचमी। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, मेरे चैनल को आप लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो सभी पे नाग देवता का, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। और चलिए वीडियो को लेके चलते आगे। सीता मैया की भूमि सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। तो वंदना की बिहारी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सुबह सुबह उठे हैं तो सबसे पहले घर का पूजा किए हैं, कुल देवी का पूजा किए हैं। तो कुल देवी का पूजा किया जाता है नाग पंचमी के दिन। और कुल देवी का पूजा करके मेरे घर के बगल में भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो फिर हम भोलेनाथ जी के मंदिर चले गए हैं और वहाँ जल चढ़ाए हैं। और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा करके फिर चले गए हैं अपने गांव। मेरे घर के कुछ दूरी पे ही मेरा गांव है, और मतलब आधा घंटा का रास्ता है, पौन घंटा का रास्ता है। तो वहाँ हम चले गए हैं और वहाँ गए हैं तो वहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना भोलेनाथ जी का मंदिर है। और उस मंदिर में जो मन्नतें आप मांगेंगे वो पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत ही पुराना प्राचीन काल का वो मंदिर है, और उस मंदिर का नाम भी बोला जाता है बगही मठ, इस तरह से बोला जाता है। और उसके बगल में ही हलेश्वर स्थान है, जो राजा जी हल चलाते हुए आए थे जब अकाल पड़ा हुआ था वहाँ से, जनकपुर से। तो उनके हल से भोलेनाथ जी का मतलब मंदिर वहाँ पे स्थापित है। भोलेनाथ जी टकरा गए थे धरती से, आप रूपी भोलेनाथ जी निकले हुए हैं। तो वहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है, जो बहुत ही पुराना प्राचीन काल का मंदिर है। और जैसे ही भोलेनाथ जी हल से टकराए तो पानी होने लगा, वर्षा होने लगा एकदम। और उस समय एकदम अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल पड़ा हुआ था और बारिश होने लगा एकदम झमाझम। खेत सब एकदम हरिया गया, पानी से एकदम भर गया, इस तरह से हो गया। तो किसान सब एकदम खुश हो गए थे। तो इस तरह वहाँ पे माना जाता है। तो भोलेनाथ जी वहाँ पे आप रूपी है। और उसके बगल में ही मेरा गांव है, तो हम गांव गए हैं। तो इतना सुकून मिलता है गांव में कि मत पूछिए। और जब वहाँ जाते हैं भोलेनाथ जी का मंदिर में जल चढ़ाते हैं, और जब अपने गांव जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। गांव हमको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमको गांव, क्योंकि मेरा मायका मुजफ्फरपुर है और सीतामढ़ी धाम में ससुराल है। तो शहर से शहर में ही आ गए, तो हमको गांव बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से है। और आए हैं वहाँ से, तो हम गांव में हम एक दो रील्स बनाए हैं, हम गए हैं तो वहाँ का वीडियो बनाए हैं, तो हम शॉर्ट्स वीडियो में डालेंगे, आप लोग देखिएगा। और वहाँ से आए हैं गाइज, तो अभी हम मंगाए हैं कटहल का कोआ। तो नाग पंचमी के दिन ये है कोआ, देख सकती हैं, कटहल का एकदम पका हुआ कोआ है। तो ये खाया जाता है, हम लोग का मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन कटहल का कोआ और अचार, आम का अचार जरूर खाना चाहिए। तो ये मंगाए हैं। और वहाँ गए थे तो मतलब वहाँ पे मेरी जेठानी है, उनकी बहू है गांव में, तो बहुत ही अच्छे से स्वागत की है, एकदम खाना वगैरह खिलाई, एकदम बहुत ही टेस्टी खाना खिलाई है। चावल, दाल और 2-3 रंग का सब्जी था। क्या था, काबली चना और आलू का सब्जी था, और एक आलू का भुजिया था, एक और कोई चीज़ का सब्जी था, पापड़, तिलौड़ी, और ये सब मिरचाई का जो भुजिया बनता है वो सब, बहुत सारा चीज़ खिलाई है। और बहुत ही अच्छा लगता है गांव के खाने में, इतना सुकून मतलब हमको मिल रहा था वहाँ कि हम मत पूछिए। आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से, और आने भी नहीं दे रही थी, बोल रही थी कि आज आप लोग रुकिए, मत जाइए। लेकिन हम चले आए हैं, क्योंकि यहाँ भी शाम को दीपक जलाना था, लड्डू गोपाल को दूध पिलाते हैं, शाम को दूध पिलाना था, और घर में पूजा भी यहाँ भी करना था। तो हम चले आए। वहाँ भी कुल देवी है गांव में, तो वहाँ कुल देवी को प्रणाम किए हैं, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाए हैं, और एकदम गंगा जी में से जल ले करके भोलेनाथ जी को चढ़ाए हैं। तो उसका हम वीडियो बनाए हैं। और आए हैं वहाँ से, तो शाम हो गया एकदम, तो आए हैं तो जल्दी जल्दी हम बनाए हैं चाय। और वहाँ वैसे जब आने लगे हैं तो चाय पिलाई है, और चाय पी करके वहाँ से निकले हैं शाम को। और यहाँ काफ़ी शाम हो गया था, और आए हैं तो यहाँ पे बनाए हैं पोहा। और पोहा बनाए हैं तो गुनगुन, पीहू, मेरी देवरानी, ये सब आई हुई थी हमसे मिलने के लिए, मेरी देवरानी। तो सभी आदमी हम लोग बैठ करके हम लोग पोहा खाए हैं, चाय पिए हैं। तो इस तरह से किया, और पोहा बच गया है, तो बच गया है तो एक बर्तन में निकाल देते हैं। और अभी हम बनाने जा रहे हैं खाना। तो अभी देखिए खाना में क्या बनाते हैं।
लेकिन हम लोग यहाँ का है कि मतलब हम लोग रोटी तवा पे नहीं बनाते हैं नाग पंचमी के दिन। तो आज रोटी नहीं बना है और कचौड़ी सब्जी ये सब बनता है, चावल दाल बचका ये सब बनता है। तो बिहार में अगर कोई भी पर्व होता है तो पूरी खीर सब्जी ये सब जरूर बनता है और सुबह में चावल दाल बचका ये सब बनता है। लेकिन इस पर्व में हम लोग के यहाँ रोटी नहीं बनता है, तावा पे हम लोग रोटी नहीं सेकते हैं। तो ये परंपरा है, ये प्रथा है। मतलब नाग पंचमी के दिन आज नाग देवता का पूजा हो गया है, भोलेनाथ जी का पूजा हो गया है और सावन महीना में। और नाग पंचमी के पूजा के बाद मतलब किसी के घर में शुक्रवार के दिन पूजा होगा, मंगलवार के दिन किसी के घर में ध्वजा ये गड़ाता है, ध्वजा का पूजा होता है, हनुमान जी का बुधवारी पूजा होता है, शुक्रवारी पूजा होता है, सोमवारी पूजा होता है, शनिवारी पूजा होता है। मतलब अब पूजा ही पूजा होगा सभी के घर में, श्रावणी पूजा होगा सभी के घर में। तो इस तरह से होता है। और नाग देवता को, भोलेनाथ जी को मट्टी के बर्तन में दूध लावा ये सब चढ़ता है। और घर में भी बहुत सारे के घर में मट्टी के बर्तन में दूध लावा मतलब गोसाई के पास में, कुल देवता के पास में रखा जाता है। तो चलिए, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और कहते हैं प्राकृतिक हवा जब शरीर में लगता है तो कितना अच्छा लगता है। और जब यहाँ से हम गए हैं गाइज तो कहते हैं एसी और ठंडा पंखा का हवा कितना भी आप ले लीजिएगा, लेकिन जो प्राकृतिक हवा का आनंद है वो एसी में नहीं और पंखा में नहीं है। और जैसे ही गाड़ी पे बैठे हैं और निकले हैं घर से तो एकदम दिमाग लग रहा था कि एकदम ठंडा हो गया, एकदम कूल हो गया दिमाग, इस तरह से हो गया है। और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा था, घर से निकले हैं तो एकदम ठंडा ठंडा बारिश। और कहते हैं ना कि भगवान साक्षात विराजमान है, अपना लीला दिखाते हैं, भगवान का लीला अपरंपार है। तो मतलब आज सुबह में बारिश भी हुई है और भोलेनाथ जी का महिमा है। गंगा जी एकदम बारिश से सभी को एकदम नहला भी दिए हैं, हम भीग भी गए हैं हल्का सा बारिश में। और आज कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं है, नहीं तो 4-5 रोज पहले इतना गर्मी पड़ रहा था कि मत पूछिए। गर्मी की वजह से रसोई घर में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। आते थे तो पहले पसीना से नहा जाते थे इस तरह से, लेकिन आज उतना गर्मी नहीं लगा है। तो चलिए, वीडियो को दिल से सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और वहाँ पे भोलेनाथ जी का हम जल चढ़ाए हैं तो वहाँ का वीडियो बनाए हैं, शॉर्ट्स वीडियो आप लोग देखिएगा। मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि आप लोग के सहयोग से हम आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री श्याम।